सूरह मरियम की आयत 94 और 95 का तर्जुमा तफसीर पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानी अब्दा। तर्जुमा कंजुल इरफान, आसमानों और ज़मीनों में जितने हैं सब रहमान के हुजूर बंदे होकर हाजिर होंगे। इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालहू के अलावा दीगर बनावटी माबूदों की नफ़ी भी की गई है। और ये आया मुबारका इस बात की भी दलील बन सकती है कि अल्लाह तबारक व ताला औलाद से पाक है। पहली सूरत में आयत मुबारका का माना ये होगा कि कुफार ज़मीन पर जिन लोगों को और आसमान पर जिन फरिश्तों को अपना माबूद मानते हैं वो सब अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपना बंदा होने का इकरार करते हैं। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम पर जब लोगों ने दावा किया कि ये अल्लाह तबारक व ताला के बेटे हैं तो आपने भी यही इरशाद फरमाया था, मैं खुदा का बेटा नहीं बल्कि मैं तो खुदा का बंदा हूँ। बंदा होने में और बेटा होने में फ़र्क है। अल्लाह तबारक व ताला की इताअत व फर्मा बरदारी करते हैं, सिर्फ अल्लाह ही के हुजूर सजदा करते हैं। तो फरमाया जो खुद अल्लाह का बंदा होने का इकरार करें, जो खुद अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करें, वो माबूद नहीं बन सकते। दूसरी सूरत में आए मुबारका का माना ये होगा कि क़यामत के दिन तमाम जिन्नो इंस फरिश्ते नीस कुफार ज़मीन पर जिन लोगों को और आसमान पर जिन फरिश्तों को अल्लाह ताला की औलाद बताते थे वो सब अल्लाह ताला का बंदा होने का इकरार करते हैं और बंदा होने का इकरार करते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं। और ये बात भी वाज़ेह रहे कि जो किसी का बंदा होता है वो उसकी औलाद नहीं होता और जो औलाद हो वो किसी का बंदा नहीं होता, क्योंकि बंदा होना और औलाद होना ये दोनों जमा नहीं हो सकते। और नीज़ कोई अपनी औलाद का मालिक भी नहीं हो सकता, जबकि अल्लाह ताला की शान ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ज़मीनों आसमान में हर चीज़ का मालिक है। तो औलाद जो बंदे की होती है इसका इंसान मालिक नहीं होता। इसीलिए फुक़हा ने फरमाया कि औलाद जो बंदे की आज़ाद औलाद होती है ये अपनी मर्जी से भी कहीं निकाह करना चाहे तो कर सकती है। जैसे आज़ाद बेटी को भी शरीयत में इजाज़त होती है, आज़ाद बेटे को भी इजाज़त होती है, ये अपनी मर्जी से जहाँ भी निकाह करना चाहे कर सकते हैं। इनका वली इन पर जबर नहीं कर सकता। यानी वली कहीं निकाह करवाना चाह रहा है और बच्चा कहते हैं मैंने यहाँ निकाह नहीं करना, या बेटी कहती है मैंने यहाँ निकाह नहीं करना, वो अपनी मर्जी से कहीं और निकाह कर लेते हैं तो उनका वली यानी माँ बाप हो गए, भाई हो गए, चचा मामू हो गए, इन पर जबर नहीं कर सकते कि औलाद जो आज़ाद होती है इसका बंदा मालिक नहीं होता। तो इसी तरह फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला का तो ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है अल्लाह सब चीज़ों का मालिक है। तो औलाद होना और बंदा होना इन दोनों में फ़र्क है। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा व कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा। तर्जुमा कंजुल इरफान, बेशक उसने उन्हें घेर रखा है और उनको एक एक करके खूब गिन रहा है और इनमें हर एक रोज़े क़यामत उसको उसके हुजूर तन्हा आएगा। इस आय मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला के इल्म व कुदरत ने सबको घेर रखा है, इसका बयान किया है। फरमाया अल्लाह ताला ने हर इंसान की सांसों को, उसके दिनों को, उसके तमाम अहवाल को और जुमला मामूलात को अल्लाह तबारक व ताला ने गिन रखा है। यानी बंदे ने दुनिया में आकर कितने सांस लेने हैं, कितने दिन इसने ज़िंदगी दुनिया में रहना है, क्या क्या मामूलात करने हैं, सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में है। उस पर कुछ भी चीज़ मख्फी नहीं, नीज़ सब उसकी तकदीर व कुदरत के तहत हैं कि बंदे ने इस दुनिया में क्या करना है, कितने सांस लेने हैं, क्या क्या इसने गुनाह करने हैं, क्या क्या नेकियां करनी हैं, सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में है। व कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा। और फरमाया जितने भी इंसान हैं इन ये तमाम के तमाम जब रब की हुजूर बारगाह में रब के हुजूर हिसाब व किताब देने के लिए आएंगे तो फरमाया तमाम अकेले अकेले आएंगे, इनमें कोई भी किसी का मददगार ना होगा, ना औलाद के तौर पर और ना किसी और तौर पर। फरमाया बगैर औलाद के, बगैर तने तनहा किसी की मदद के, तने तनहा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हिसाब व किताब देने के लिए आएगा। और याद रखें कि बरोज़े क़यामत जब बंदा अल्लाह की बारगाह में अपने इमाल का हिसाब देने के लिए हाजिर होगा तो उस वक्त दुनिया का माल, औलाद, दोस्त, अहबाब, अजीज़ रिश्तेदार, इनमें से कोई भी उसके साथ ना होगा और न ही कोई अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर किसी की मदद कर सकेगा। कहते हैं ये उस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कहा जाए हमने दुनिया में तुम्हारी पर्दा पोशी की है,
जा आज भी हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत जिसके बारे में जो भी चाहेगी उसके बारे में उसी तरह फैसला करेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम में मनकूल है, बल्कि कुरान की आयत है, आप दुआ किया करते थे कि इलाही अगर बख्श दे तो तू भी तेरी मेहरबानी, हम तेरे बंदे हैं, अगर तू सजा दे दे पकड़ ले तो भी तेरी मेहरबानी है, क्योंकि हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे हैं, तू हमें पकड़े या हमारा हिसाब के या बगैर हिसाब के हमें बख्श दे, मुआफ़ कर दे, वो तेरी मर्जी है। और फरमाया उस वक्त बंदे को बहुत ज़्यादा खुशी और सुरूर हासिल होगा जब अल्लाह करीम अपने बंदे को बगैर हिसाब किताब के बख्श देगा। और इसके बरअक्स जिसका हिसाब किताब लिया जाएगा, फरिश्ते उसके गले में तोक आग का डालेंगे, फिर उसको जहन्नम की तरफ डाल दिया जाएगा। तो फरमाया ये उस वक्त इंसान की सबसे बड़ी रुसवाई होगी। क्यों कि उस क़यामत के दिन में अव्वलीन और आखिरीन सारे हाजिर होंगे, अल्लाह ताला के अंबिया व रसूल होंगे, औलिया व सालिहीन होंगे, नीज़ बंदे के अपने उस्ताद, उसके पीरो मुर्शिद, उसके अपने वालिदैन, इसी तरह हर एक के महतहत लोग सारे के सारे उसको देख रहे होंगे। तो फरमाया जिसका हिसाब ले लिया जाएगा उसका क़यामत वाले दिन सबसे बड़ा रुसवाई का दिन होगा। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ किया करते थे कि इलाही तो हमें बगैर हिसाब किताब के मुआफ़ कर दे। क्यों कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला ने एक लम्हे का भी हिसाब किताब लिया तो वो इंदल्लाह फंस जाएगा। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी पर गौर करे तो हम एक दिन का किसी को हिसाब नहीं दे सकते कि आज के दिन में हमने कौन कौन से गुनाह किए हैं, क्या क्या करतूत किए हैं। तो फिर ज़िंदगी 50 साल हो गई, 60 साल, 70 साल, 100 साल ज़िंदगी, इसका हिसाब किताब देना अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे, यानी हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के हैं और आका अल्लाह करीम हम सब को बगैर हिसाब किताब के बख्श दे, मुआफ़ कर दे। अल्लाह करीम हम सब को अपनी बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहने की तौफ़ीक़ अता